पहाड़ जो मॉनसून में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। एंड देयर आर सो मैनी मॉनसून ट्रैक्स इन उत्तराखंड। उन्हीं में से एक ट्रैक था जो अपने फ्लावर के लिए बहुत फेमस है, एंड वो है वैली ऑफ फ्लावर। हे गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे सभी को। तो अभी बज चुके हैं 6:30 और अब हम निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो वैली ऑफ फ्लावर का जो गेट होता है वो 7 बजे के टाइम पे ओपन होता है। और हमारा बैग वैग सब पैक हो गया। अब बैग हम गुरुद्वारे में जमा करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रैकिंग पे निकलेंगे। ये ट्रैकिंग जो है 4 किलोमीटर का है। कोशिश करेंगे 2 घंटे के अंदर में इसको कवर कर लें। और फिर वापसी भी आएंगे, 1 डेढ़ घंटा वहाँ रुकेंगे, थोड़ा फ़ोटो वोटो भी और व्यू वगैरह लेंगे, वहाँ के आपको दिखाएंगे। अब वैली ऑफ फ्लावर के लिए आपको पहले गोविंद घाट से पुलना को जाना होता है। देन पुलना से फिर आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करके घांगरिया पहुंचना पड़ता है। और फिर घांगरिया से ये ट्रैक पड़ता है आपको 6.5 किलोमीटर का। तो जैसे जैसे हम इस ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैक होने वाला है। तो बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर कहते हैं कि हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर है। 6 नहीं है बाबा, 6.5 है। क्योंकि आपको वो वहाँ से आना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे। ये भी चढ़ाई है यार। यहाँ पे आके हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर होता है। तो 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है नीचे से। तो ये है दो रास्ते। ये वाला रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब को, और ये वाला जाता है फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी में आपका जो ट्रैक का रास्ता रहेगा वो आपको बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगा। उसमें ऊबड़ खाबड़ और पत्थर भी नुकीले रहेंगे। फूलों की घाटी के ट्रैक का कुछ 200-300 मीटर में आपको एक चेक पोस्ट मिलता है, जहां आपको टिकट लेना होता है, जिसका प्राइस 200 रुपीज़ पर पर्सन रहता है, और फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। तो 200 रुपीज़ यहाँ का टिकट है, और पर पर्सन 200 है। पहले 150 हुआ करता था, लेकिन अब 200 हो चुका है। इस चेक पॉइंट से आपको 7 बजे के बाद ही आगे जाने दिया जाता है। उससे पहले ये बंद होता है। तो गेट खुल चुका है, और गेट खुलने की टाइमिंग है 7 बजे के अराउंड, और आपको 12 बजे तक की एंट्री होती है। और फिर 5 बजे तक आपको नीचे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो 5 बजे तक आप नीचे आ जाइए। और जो भी आप खाने पीने का सामान ले जाते हैं वो पूरा रैपर वगैरह आपको अपने साथ में ही लाना पड़ेगा। ऊपर अलाउड नहीं है, नीचे पूरी चेकिंग होती है। ट्रैक में आपको स्टार्टिंग से थोड़े थोड़े फूल दिखने लग जाते हैं। रास्ते में हमें भोजपत्र का पेड़ भी दिखता है, जिसमें पुराने ज़माने में ग्रंथ और पवित्र मंत्र लिखे जाते थे। ये आप पेड़ देख रहे हो, इसमें पुराने टाइम में लिखा जाता था। ये जो पेड़ है,
चेक पॉइंट से आधे किलोमीटर के बाद ही आपको एक वाटर स्ट्रीम आता है। अब आपको पीने का पानी घांगरिया के बाद वैली ऑफ फ्लावर्स में ही मिलता है, तो अपने साथ आप पानी की बोतल लेकर ही चलें। 7,756 मीटर की है और ये फ्लावर आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी ऊपर देखते जाओ गाइस, बहुत सारे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको रास्ता नहीं मिलेगा। हल्के फुल्के आइडिया के लिए एक ट्रेल बनाया है जो आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने पर। अब हमारा ट्रैक सुबह के 7 बजे ही स्टार्ट हो गया था और पूरा ट्रैक लगभग सुनसान ही था। तो आगे बढ़ते ही हमें एक सुंदर नदी दिखती है जिसको पार करने के लिए एक पक्का पुल बनाया है। पुल पार करने के बाद असली ट्रैक की चढ़ाई स्टार्ट होती है और ये चढ़ाई लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक रहती है। अभी तक तो हमें नॉर्मल चढ़ाई मिली। फूलों की घाटी के लिए पूरा ट्रैक हरे भरे जंगल से भरा रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। वैली ऑफ फ्लावर का लास्ट का ट्रैक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्टेप था। घांगरिया से निकलने के बाद हरे भरे जंगल से होते हुए लगभग 3 किलोमीटर के बाद अब हल्की घाटी दिखने लगती है और ग्लेशियर दिखने लगता है।
तो गाइस, हम वैली ऑफ फ्लावर के बहुत करीब आ चुके हैं और अब हम नीचे को जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर में। और ये सामने मेरी पूरी वैली है गाइस, चारों तरफ से एक पहाड़ जैसे, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सामने। फूलों की घाटी का आखिरी का 1 किलोमीटर का ट्रैक थोड़ा पथरीला है, पर ये ट्रैक सीधा है तो आसानी होती है ट्रैक करने में। तो 4 किलोमीटर की खड़ी ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं फूलों की घाटी। अब हमारे साथ 2 फॉरेनर्स और एक गाइड था जो हमको आगे लेके जा रहा था। घाटी में बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिले जो अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और ये फ्लावर्स मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। अब इन फ्लावर्स का आनंद आप भी उठाइए, क्योंकि ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। फूलों की घाटी के बीच में खड़े होके आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने ये घाटी खुद अपने हाथों से बनाई है। गाइस, हमारी यात्रा ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर की, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में जो होगा कुमाऊँ की तरफ का। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, लव यू ऑल।